प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और आज अपने चहेते पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। सोचिए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कोई शख्स हो ही नहीं सकता है। सोचिए, जिस संविधान को की वजह से वो चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, वो कैसे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कौन पत्रकार है? जो टीवी अखबार के पत्रकार है, सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी ही संविधान में भरोसा है, इच्छा है और इतने ही बैकवर्ड हैं, तो वो दलित दस्तक को इंटरव्यू दे के दिखाएं, वो न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दिखाएं, वो मुझे नेशनल दस्तक को एक इंटरव्यू दे के दिखाएं। सवाल पूछना चाहता हूं उनसे, सवाल पूछा जाए, रोहित वेमुला पर आपने क्या कार्रवाई की? हाथरस आपके समय हुआ, क्या कार्रवाई की? आपने आरक्षण कैसे खत्म कर दिया? मैं देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से कहता हूं, ये टीवी मत देखिए। ये टीवी इस देश में लोकतंत्र का दुश्मन है। ये टीवी इस देश के बहुजन समाज के दुश्मन है, बहुजन के अधिकारों का दुश्मन है। और ये टीवी अखबार और ये जातिवादी पत्रकार, इनको पत्रकार मत कहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जातीय पेशा को बचाने के लिए, अपने जातीय अधिकार को बचाने के लिए, अपने जातीय व्यापार को बचाने के लिए लोग पत्रकार के वेश में लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जितने चैनल वाले इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या ये रोहित वेमुला पर सवाल पूछेंगे कि उनके हत्यारे कौन लोग हैं और उसकी जांच क्या हुई? ये पूछेंगे कि पुलवामा में विस्फोटक कौन आया? और ये पूछेंगे कि 15-15 लाख कहाँ गए? ये पूछेंगे कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ये पूछेंगे कि सब किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगार मर क्यों रहे हैं? क्या ये पूछेंगे कि आपने इस देश को कैसे बर्बाद कर दिया है? कोरोना में आपने 1 लाख, एक पूरे देश के जनता को, बताइए, 140 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन लगवा दिया। उस पर आपकी फोटो छपी थी, उस फोटो को आप हटा रहे हैं। इनसे कोई पूछेगा कि कैसे यूपी में और डबल इंजन की सरकार है और छेदू जी जैसे लोगों को गाली दी जाती है, धमकाया जाता है? इनसे पूछेगा कोई कि 17,000 बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी के आपकी 10 साल के सरकार में कैसे ड्रॉप आउट हो गया? मुझे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे। आज सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से सवाल पूछेंगे ना। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन पूछेगा कि बेरोजगारी इतना क्यों है, महंगाई इतना क्यों है, डॉलर इतना ऊपर क्यों चला गया, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की हत्याएं क्यों हो रही है और उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, नौकरियां क्यों खत्म की गई, एयर इंडिया को प्राइवेट क्यों किया गया, रेलवे में नौकरियां क्यों भर्ती कर दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कोई पत्रकार नहीं पूछेगा। इसलिए इस टीवी अखबार के झांसे में मत आइए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये प्रधानमंत्री की है हिम्मत तो किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के किसी पत्रकार को इंटरव्यू करके दिखाएं। मैं मान जाऊंगा कि ये बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा दिल है। नहीं देंगे इंटरव्यू। ये इंटरव्यू सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। इनके ही टीवी, इनका ही अखबार, इनका ही पत्रकार, और ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घरों में आरएसएस का 2 प्रवक्ता रहता है, एक टीवी और एक अखबार। इसलिए क्रांति कुमार कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अपना चैनल शुरू करना चाहिए, जैसे करुणानिधि स्टालिन का अपना चैनल है। इसलिए दिलीप मंडल बहुजन समाज के सबसे भरोसेमंद पत्रकार, इसलिए ददबीक हो, नेशनल दस्तक हो, नेशनल जनमत हो, दलित दस्तक हो, ऐसे लोग, चाहे मुकनायक हो, तमाम बहुजन समाज के युवा, हजारों लाखों युवा जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं, इनकी अगर हिम्मत है तो इनको इंटरव्यू देके देखें। नहीं देंगे। इनके पास नहीं है जवाब कि पिछले 10 साल में किस तरह से संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, किस तरह से लक्ष्मण यादव, डॉक्टर ऋतु की नौकरियां जा रही है, किस तरह से रोहित वेमुला की हत्या हुई, किस तरह से हाथरस रोज होता है, और किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ जातिवाद हो रहा है, और वो भी कहां, जुडिशियरी में। इनसे पूछा जाए कि कोलिजियम सिस्टम आप कब खत्म कर रहे हैं। मैंने राहुल गांधी से पूछा था, उसने इंटरव्यू नहीं दिया था, राहुल गांधी ने मीटिंग के लिए बुलाया था, तो भी मैंने पूछा था। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने जो टेलीविजन और अखबार के पत्रकार हैं, ये सब जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। इस देश की मीडिया मनुवादी मीडिया है, संविधान विरोधी मीडिया है, और SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक विरोधी मीडिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे
जो जनता से जुड़ा सवाल हो, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से जुड़ा सवाल हो, ये सिर्फ आपको इसलिए इंटरव्यू किया जा रहा है ताकि आप वोट दे दें। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों से अपील करता हूं कि इनको वोट न दें। सोचिए, ये टीवी अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं और इनको समर का, बहुजन का चैनल बोलता है हिंदुस्तान बंद करवाना है, इनको नेशनल दस्तक को नोटिस देना है, इनको आर्टिकल 19 को नोटिस देना है। नरेंद्र मोदी जी, आप एक बार बहुजन पत्रकारों का इंटरव्यू करके तो देखिए, दिलवाई दीजिए तो उनको इंटरव्यू, तब न सवाल पूछा जाएगा नौकरी पर, बेरोजगारी पर, रिजर्वेशन पर, सरकारी कंपनियां क्यों बेच दी, सरकारी नौकरियां क्यों खत्म हो रही है, और हमारे लोग के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में सब जगह कब्रगाह क्यों बना दिया गया है, छेदू जी जैसे हालात क्यों हो गए हैं इस देश में। ये सबसे बड़ा सवाल है जो ये चाटुकार पत्रकार नहीं पूछेंगे तो ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग है। बीजेपी की हालत खराब है, 2 फेज के चुनाव में बीजेपी के नाम लेवा नहीं बच रहा है। और सोचिए, जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, आकाश आनंद ने हमला किया, सोचिए आकाश आनंद जी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस देश में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि ये चैनल नहीं है, ये खबर नहीं है, ये आपके संवैधानिक अधिकारों को छीनने का हथियार है और टीवी अखबार पर कभी भरोसा ना करें। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी, जो दलित समाज से आते हैं, को बदमाश सीओ सत्येंद्र तिवारी ने जिस प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार, धक्के मारकर बेइज्जत किया, वह बेहद ही शर्मनाक और असहनीय है। हम लोगों की क्या औकात है, इसी बात की तो लड़ाई है। तो सोचिए, इस आदमी का अरेस्ट होना चाहिए और ऐसे लोग इस सिस्टम में हर जगह बैठे हुए हैं और इनका विरोध कीजिए इससे पहले कि ये लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए और आपके बच्चों की नस्लों को बर्बाद कर दिया जाए। तो ये मनुवादी मीडिया तिवारी, सत्येंद्र तिवारी जैसे लोगों से भरा है और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कहती हैं भाजपा ने क्या किया है 5 साल में, 10 साल में, हिसाब दीजिए। 60 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 साल से बीजेपी लूट रही है। अब बहुजन समाज को, बहुजनों को सत्ता में लाना पड़ेगा, मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रोड भीड़, रैलियों में बहुत भीड़ जुट रही है, आकाश आनंद जी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, जो वीडियो मैंने आपको बताया। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, सुनने में आया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली देश की 80 करोड़ जनता का विरोध करोड़ बढ़ता देखकर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से बहुचर्चित तस्वीर हटा दी गई है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से वैक्सीन वाय बन रहे थे, वैक्सीन पीएम बन रहे थे, मीडिया उनको मास्टर स्ट्रोक कह रही थी और अब जब सामने आ गया है कि इससे लोग मर रहे हैं तो फोटो हटाया जा रहा है। किसी भी सांसद को विदेश जाने से पहले विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है। रवन्ना को बीजेपी ने भगाया है। सांसद संजय सिंह का एक बड़ा ट्वीट है। सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार होता है। और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बीएसपी जी के बाद आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फायर अंदाज नजर आई। विरोधियों, अब तुम्हारी खैर नहीं है, लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा को हवा में उड़ा देंगी। तो सबसे ज्यादा भाजपा पर हमला बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं और आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है वो शानदार है। चल भाग यहां से, तुम्हारी औकात है यहां आने की, चल बाहर। कौशाम्बी में डिप्टी एसपी सत्येंद्र तिवारी किसी भी नागरिक से चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं। ऐसे डिप्टी एसपी सब जगह भरे बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस तरह के जातिवादी मनुवादियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये तभी संभव होगा जब संसद में अपने 90% लोग जाएंगे चुनाव के। मैं योगी आदित्यनाथ जी देखिए कैसे पेश आ रहे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ। केचुआ तो एकदम ही लिजा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कौशाम्बी में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। सोचिए, चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग संज्ञान तक नहीं ले रहा और ऐसे जातिवादी अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है। तो पूरे सिस्टम में ये लोग बैठकर इसने हाईजेक कर रखा। और आजादी के बाद से सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार की तरफ भाजपा भी अपनी जातिवादी सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण इस बार भाजपा अगर निष्पक्ष होते तो वापिस आने वाली नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिस तरह से छेदू जी के साथ हुआ, पिछले 5 साल में 13,626 SC ST OBC के छात्रों को IIT IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से छेदू जी के साथ व्यवहार हुआ है उससे पूरा देश गुस्सा है। और क्या लगता है, आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? और ये मत कहिए कि ये छेदू जी गरीब हैं इसलिए हुआ है। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कहीं भी हो, उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। ये किसी घर के झोपड़ी की नहीं, राजस्थान के डूंगरपुर जिले स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का हाल है।
जब अब स्कूलों की हालत खराब हो रही है, सरकारी स्कूलों को जर्जर किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे का नस्ल खराब हो जाए। तो सोचिए आज की सबसे बड़ी खबर है, सत्येंद्र तिवारी जैसे डिप्टी एसपी, सोचिए डिप्टी एसपी के लोग क्या क्या बदसलूकी कर रहे हैं। तो आप किसी भी पावर पद पर चले जाइए, आपके साथ जाति पीछा नहीं छोड़ती है। और ये गरीबी की वजह से नहीं हुआ है, इसकी वजह भी जाति है, क्योंकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी हो जाए तो भी उनके साथ इस तरह के जातिवादी घृणित काम होते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, छेदू जी के जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए SC/ST एक्ट में। दिलीप मंडल ने मांग की कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है, बीजेपी प्रत्याशी ने लोगों को रैली में बुलाया। सोचिए, बीजेपी प्रत्याशी ने भीड़ जुटाने के लिए कहा कि पैसा देंगे और काम निकल गया तो पहचानते नहीं हैं। तो इस तरह के किसी भी चुनावी रैली में प्रलोभन से जाने से बचिए, क्योंकि ये लोग आज आपको प्रलोभन देंगे और बाद में ये लोग 5 साल तक आपकी ही संपत्ति को लूटेंगे। तो ऐसे किसी भी रैली, धरना, प्रदर्शन में मत जाइए जहां आपको पैसे देकर बुलाया जाता हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र न होता, बहुजन समाज को वोट का अधिकार न होता, तो आज हर हमारे साथ क्या सलूक हो रहा था, ये सबसे समझने वाली बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो छेदू जी के साथ हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। ये हर दिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को गरीब समझकर होता है, और जो अमीर हैं उनके साथ जाति की वजह से होता है। तो आप गरीब हैं तो गरीबी की वजह से होगा, और अगर अमीर हैं तो जाति देखकर भी आपके साथ यही किया जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबर है। और सोचिए, बीजेपी ने एक आरोपी सांसद, जिसको लेकर महिला खिलाड़ियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, उनके बदले उनको बेटे को टिकट दे दिया गया है। और सवाल है कि कोरोना से मरने वाले लोगों का हिसाब, ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी का कड़ा एक्शन, टिकट काटकर उनके बेटे करण को टिकट दिया है। तो सोचिए, बहुजन समाज के लोगों, समझ जाइए आपके लोगों को किस तरह से बदनाम किया जाता है और आप लोग मान भी लेते हैं। लेकिन इन लोगों पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 400 पार के झांसे में मत आइए। प्रधानमंत्री अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। बीजेपी जनता से डरी हुई है, विपक्ष बीजेपी से डरा हुआ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।